क्यों आवश्यक है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। सारे संत, महापुरुष, वेद शास्त्र हमें अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने की बहुत बात करते हैं। आज हम यही जानेंगे कि कारण क्या, क्यों हम अपने आप को जानें, क्या लाभ है इससे और हम कौन हैं। और मैं इसमें आपको लास्ट में एक छोटा सा बहुत ही अच्छा टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप आत्म साक्षात्कार चाहे तो कर सकते हैं। अपने आप को अगर आप जानना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जानना है तो थोड़ा सा वेट करें, लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत अच्छा टेक्निक है। देखिए, सबसे पहले जब तक हम अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम अर्थात ये शरीर और शरीर के फिर जो विचार हैं, जैसे हमारा एक एड्रेस है ना, हमारा एक नाम है, हमारा एक आधार कार्ड है, एक आइडेंटिटी है, वोटर आई कार्ड है, उसी प्रकार हमारे विचार हैं। हमारे को अपने विचारों को भी तो देखना है। जब तक हम अपने विचारों को से अपना परिचय नहीं कराएंगे, क्योंकि अननोइंगली पता नहीं व्यक्ति क्या क्या सोचता रहता है। अननोइंगली हम कितनी ही भावनाओं में बहते रहते हैं। कभी किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी से हमें प्यार हो जाता है, कभी किसी से हमारे को घृणा होती है। कभी हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से अच्छा हुआ, कभी हम सोचते हैं इस व्यक्ति की वजह से बुरा हुआ। परंतु सब कुछ हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं। अगर हम ध्यान दें अपने विचारों पर, अगर हम ध्यान दें अपने हर प्रकार की भावनाओं पर, तो धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं, धीरे धीरे हमारे जो भाव हैं, हम उन पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और जब कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा ना, तब हमारे को वास्तविक पिक्चर नजर आएगी। और जब वास्तविक पिक्चर एक ही होती है कि कभी भी हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। हम हमेशा एक ही चीज़ को पकड़ के चलेंगे कि आई ओन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। क्योंकि चाहे सामने वाले की गलती है, परंतु मैंने भी तो प्रोत्साहन दिया। तो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू कर देंगे, हम अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब हम अपना परसेप्शन चेंज कर लेंगे, अपनी दृष्टि को बदल लेंगे, अपनी और दृष्टि परसेप्शन कब चेंज होता है, जब हमारे अपनी भावनाएं, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएं और हमारे को वास्तविक चीज़ें पता लगें कि क्या है वास्तविक की प्रकृति के रहस्य, इस परमात्मा, ये कॉस्मोस के क्या रहस्य हैं। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम जहाँ पर थे वहीं आज हैं। आप देखो ना, आज से 10 साल पहले भी जहाँ थे आज भी हम वहीं हैं। मुश्किल से करोड़ों में से 2 4 5 होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि हमारी अपनी मान्यताएं, हमारा अपना थॉट प्रोसेस नहीं हम बदल पाते हैं। जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक आगे कुछ नहीं होगा। और थॉट प्रोसेस को बदलने का सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को हम पहचानें। अब हम एक बात करते हैं, हमारा जो ये शरीर है, इसे 5 कोशों से हम बने हुए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये जो शरीर है, जैसे आप अभी बैठे हो, अभी अब मेरे साथ साथ सिर्फ 1 मिनट की विधि है, आप उसको एक मिनट से भी छोटी विधि होगी। अभी आप अपने शरीर को मन से देखें। फिर जब शरीर को मन से देख लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अब साथ ही साथ अपने श्वासों को देखना शुरू कर दें। ये हो गया प्राणमय शरीर। जैसे ही हम कॉन्शियस हो जाएंगे अपने प्राणों के प्रति, हमारी स्थिति प्राणमय कोश में हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हमारे साथ क्या होगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे जो विचार है, हम उन विचारों के प्रति भी दृष्टा हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। तो हमारी स्थिति मनोमय कोश में हो जाएगी। अब जब मनोमय कोश में हमारी स्थिति हो गई, हमने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। और अगर हम विचारों के साथ भावनाओं में बह नहीं रहे हैं कि भाई किसी के लिए अच्छा आया अथवा बुरा आया, हम अच्छे के साथ अच्छे में घुस नहीं गए और बुरे के साथ बुरे में बह नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, हम दृष्टा होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हम दृष्टा होने शुरू हो जाएंगे, हम स्वाभाविक हमारी जो स्थिति है वो कारण शरीर में होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम विज्ञान में कोश कहते हैं। और जैसे विज्ञान में कोश में हम थोड़ा सा भी टिकेंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, अचानक अंदर से संतुष्टि, आनंद, सेल्फ कंटेंटमेंट की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो ये सेल्फ कंटेंटमेंट की फीलिंग है ना, यही आत्म साक्षात्कार है, यही हम हैं। क्योंकि हम क्या है, हमारा वेद क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, सत्य चित्त आनंद। सत्य स्वरूप
चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो जब वो आनंदमय कोश में आते हैं तो वह आत्म साक्षात्कार है। अब देखो 1 मिनट में आत्म साक्षात्कार होते हैं तो मैटर ये नहीं करता कि हो गया, हो दिन में कई बार ही होता है, उसमें स्थित होना, थोड़ा सा उसके लिए प्रयत्न करना है हमारे को। जैसे ही उसमें हम स्थित हो जाएंगे ना, फिर दुनिया कुछ भी करे, हम आनंद में हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था, बस अपने आप में अपने आप को जानने का तरीका मैंने आपको बताया, क्यों जरूरी है और कैसे जानना है। स्थिति करें इसमें अपने आप में स्थिति करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।